हो सकता है कि लोग आपको ये कहे कि ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन सच में मैं आज अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बताता हूँ कि देखिए, मुझे मेरे जो रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी मेरे पहचान वाले हैं या फिर यूट्यूब पर भी मुझे कई लोग ये पूछते हैं कि क्या सर हमें इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं, क्या मेरा जो बेटा है या फिर बेटी है उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड कैसी रहेंगी। तो ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए, हो सकता है कि आप पेरेंट्स ना हो लेकिन आप आपके पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या फिर कुछ साल बाद आप पेरेंट्स बनोगे तो ये वीडियो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो मेरी यहाँ पर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, जब भी समय मिलेगा तब आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी को शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक कहानी शेर का बच्चा और पिंजरा। अब देखिए क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, ठीक है। उनके पास बिल्ले होते हैं, बेसिकली हम कहेंगे इसे मेल कैट वॉट एवर इट कॉल, ओके, ठीक है। तो जो बिल्ले होते हैं दो उनके पास होते हैं, ठीक है। तो दोनों भी क्या होते हैं, एक पेट केयर होता है, मतलब जहाँ पर एनिमल की केयर की जाती है, ठीक है। पेट केयर नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ एनिमल केयर सेंटर कहूँगा, ठीक है। वहाँ पर लेके जाते हैं। तो वहाँ पर दो पिंजरे होते हैं। एक जो पिंजरा होता है उसमें जो बेसिकली कैट्स होती है या फिर बिल्लियाँ होती है, बिल्ले होते हैं, उन्हें रखा जाता है, ठीक है। और जो दूसरा पिंजरा होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें ऑलरेडी दो तीन जो होते हैं बिल्ले होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बिल्लों के लिए नहीं बल्कि जो शेर के बच्चे हैं उनके लिए बना हुआ वो पिंजरा होता है, और उसमें तीन शेर के बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो जो दो दोस्त होते हैं, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर राम और श्याम मान के चलते हैं। तो राम क्या करता है, राम जो अपने पास जो भी बिल्ला होता है उसे जो भी एनिमल केयर वाले जो लोग होते हैं उनसे कहता है कि इसे आप जो कैट वाले या फिर जो बिल्ले वाले हैं या फिर बिल्लियों वाले जो पिंजरा है छोटा सा, उसमें ही रख दीजिए, ठीक है। लेकिन जो शाम होता है वो देखता है कि जो बिल्लियों वाला जो पिंजरा है वो छोटा है और उसमें जो खाना भी दिया जा रहा है वो एज़ कम्पेयर टू जो बड़ा पिंजरा है उसमें जो जिस क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है उस तरह से नहीं। यहाँ पर जो बिल्लियों का खाना होता है, कैट फूड होता है, बाद में दूध होता है, ये सब दिया जा रहा है। तो उसे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास जो बिल्ला है वो शेर के साथ रहेगा तो शेर की तरह हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, उस बिल्ले को जो एनिमल केयर वाले होते हैं उनसे कहता है कि आप इसे जो शेर का पिंजरा है बड़ा वाला, जिसे जहाँ पर आप मांस देते हो, जो नॉन वेज होता है वो आप उसे देते हो, तो उस पिंजरे में डालिए। जो एनिमल केयर वाले होते हैं उन्हें समझाते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता, ये जो पिंजरा है ये बड़ा है, इसमें शेर के बच्चे हैं, तो इससे आपका जो बिल्ला है उसे प्रॉब्लम होगा। आपका जो आप यहाँ पर इसे छोड़ेंगे तो हो सकता है कि ये इसे मार दे। फिर भी क्या होता है, जो एनिमल केयर वाले जो लोग होते हैं, ये शाम जो होता है उन्हें पैसे खिलाता है और कहता है कि आप वो बातें मुझे मत बताइए, इसे बस यहाँ पर अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, जो बिल्ला होता है शाम का उसे भी उन शेर के बच्चों के साथ डाल दिया जाता है, ठीक है। अब जो राम ने जो बिल्ला दिया था वो तो ऑलरेडी कैट केज में है या फिर बिल्ली के पिंजरों में है, तो वहाँ पर वो अकेला ही है, ठीक है। और साथ ही साथ उसे आराम से जो भी दूध है या फिर कैट फूड जो भी है वो दिया जा रहा है। तो समय के साथ दोनों भी पिंजरों में जो जो एनिमल है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि तीन शेर के बच्चे ऑलरेडी थे, इसमें एक बिल्ला आ गया है, ठीक है। तो ये भी बड़े होते हैं। लेकिन क्या होता है, समय के साथ जो कैट के या फिर बिल्ली के पिंजरों में जो था राम का बिल्ला, तो वो तो किसी एक नॉर्मल बिल्ले की तरह ही बिहेव करता है, बिकॉज उसे जो खाना दिया गया था या फिर जो एटमॉस्फेयर था वो वही था जो एक प्रॉपरली बिल्ले को या फिर एक कैट को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है, जो बिल्ला था जो शेर के बच्चों के साथ में पड़ा तो वो उनके साथ रहकर कुछ उन्हीं की तरह बिहेव कर रहा था। तो कुछ दिन बाद जब राम श्याम अपने जो दोनों भी बिल्ले थे वो देखने आए, तो राम ने देखा कि उसका बिल्ला बड़ा हो चुका है, नॉर्मली बिल्लों वाली हरकतें कर रहा है, कैट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब देखता है शाम की जो उसका जो बिल्ला है वो एग्रेसिव हो चुका है, शेर के जो बच्चे थे उन्हीं की तरह वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। उन्हीं की तरह वो एक्ट कर रहा है या फिर हम कहेंगे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखकर श्याम बहुत खुश हो जाता है और राम को चिढ़ाता है कि देख तेरा जो बिल्ला है वो वहीं पर रह गया, उसकी अभी कोई औकात नहीं है मेरे बिल्ले के सामने, ठीक है। अब राम उस पर कुछ भी नहीं बोलता। कुछ साल बाद जब राम और श्याम फिर से अपना जो बिल्ले होते हैं वो देखने को आते हैं, तब जो एनिमल केयर वाला आदमी होता है वो बताता है कि सॉरी श्याम सर, आपका जो बिल्ला था उसे जो तीन शेर के बच्चे थे अब वो बड़े हो चुके, तो उन्होंने उसे मार दिया। और जो राम सर का जो बिल्ला था वो तो उसके पिंजरे में ही है, आज भी अच्छे से दूध पी रहा है, जो भी उसे खाना है वो मिल रहा है, वो चुपचाप से खा रहा है।
बेसिकली ये स्टोरी मैंने आप लोगों को क्यों बताई, और ये इस बेसिस पर मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप आपके बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हो इंजीनियरिंग में तो ये स्टोरी रिलेटेबल क्यों है। मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में मतलब 2017 से जब मैं पास आउट हुआ, मेरा डिप्लोमा 2014 में हुआ, देन डिग्री मेरी 2017 में हुई। उसके बाद 18 से मैंने अपना ऑफिस शुरू किया। अब तक मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, खुद का ऑफिस, खुद का बिजनेस प्रॉपरली सेट किया है। तो ये मैं अब क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा ये पूरी प्रैक्टिकल रहेंगी, मैं इसमें कोई भी फिल्मी चीज़ें बताऊँगा नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात, जो पिंजरा था या फिर जो दोनों भी पिंजरे थे, उसे आप मान लीजिए कि ये आपके बच्चे का करियर है, ठीक है। इसे हम पिंजरा ही कहेंगे, क्योंकि क्या है ना, आपको एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में रहना होता है, तब जाके आपका करियर बनता है, ठीक है। अब एक जो पिंजरा था वो बिल्ली के लिए था या फिर कैट के लिए था, तो बेसिकली वो उस एटमॉस्फेयर में जो भी बिल्ला था राम का, वो सर्वाइव कर गया। उसका रीज़न ये था कि उसे वही चीज़ें मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी, एज़ पर इट्स हिज और हर, सॉरी यहाँ पर हिज ही कहेंगे हम, हिज IQ, उसके IQ के हिसाब से वहाँ पर उसे जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो मिली। यही चीज़ जो शाम का बिल्ला था उसे नहीं मिली, उसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर मिल गया, जिसे हम कहते हैं कि जो उसका कंफर्ट जोन था वो उस कंफर्ट जोन के बाहर आ गया। लेकिन वहाँ पर गलती एक हो गई कि उस कंफर्ट जोन में वो अकेला नहीं था। उस कंफर्ट जोन के बाहर जब वो आ गया तो जो बड़ा पिंजरा था, जहाँ पर छोटे पिंजरे से बेहतरीन खाना मिल रहा था, वहाँ पर उसके साथ दोस्त भी थे, लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये थी कि जो उसके साथ जो रहने वाले शेर के बच्चे थे वो ओरिजिनल क्वालिटी लेके आए थे, वो ओरिजिनल स्किल सेट लेकर आए थे। तो कुछ साल तो वो उनके साथ टिक गए, लेकिन जब वो बड़े हो गए, जब वो कम्प्लीटली जो उनकी बॉडी होती है ग्रोन अप हो जाती है, तो उसके बाद जो बिल्ला था उसकी जो असली नस्ल है या फिर असली जो IQ है या फिर वॉटेवर जो बिहेवियर है वो इन शेर के बच्चों के सामने आ गया, जो कि अब शेर के बच्चे नहीं रहते, जो शेर बन चुके थे। तब उन्होंने इसे मार दिया। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर आप भी आपके बच्चों को किसी गलत करियर में डाल दोगे तो उसका रीज़न भी यही होगा। आपको लगता है कि आपका बच्चा प्रोग्रेस करना चाहिए, उसे इंजीनियर बनना चाहिए, ठीक है, लाखों में कमाना चाहिए, हज़ारों में कमाना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है सर कि आपका बच्चा अकेला नहीं है। जब किसी कॉलेज में आप एडमिशन करोगे ना, तो सबसे पहला तो पिंजरा वही है, सबसे स्टार्टिंग वाला पिंजरा कि हम कॉलेज में एडमिशन करते हैं। तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो आपका बच्चा है क्या सच में उस कॉलेज में जाने के लिए रेडी है या नहीं। अब इसका आंसर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। सबसे पहले हम डिप्लोमा की बात करते हैं। देखिए, अगर आप 10वीं के बाद अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरी यहाँ पर हाई रिकमेंडेशन ये रहेंगी कि अगर आपका बच्चा सच में गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कोई भी जो टॉप के कॉलेजेस है उसमें जो एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो अगर वहाँ पर अगर वो क्रॉस कर देता है, फिर वो चाहे बॉटम से ही क्यों फर्स्ट आए ना, अगर वो बॉटम से भी उसे क्रॉस कर देता है, मतलब अगर 100 की लिस्ट है, अगर उसमें वो उसका नंबर लास्ट भी है, तो भी मैं कहूँगा कि वो जो बच्चा है वो आगे बढ़कर उस फील्ड में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर उसका किसी टॉप कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपके बच्चे को आपको इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, और ये कोई एक फील्ड के बारे में बात नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग के बाद या फिर कंप्यूटर, ये सभी इंजीनियरिंग के लिए मैं बात यहाँ पर बता रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या होंगी, आप क्या करोगे, चलो ठीक है गवर्नमेंट में नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं, टॉप कॉलेजेस में नहीं हुआ प्राइवेट के, कोई बात नहीं, फिर आप क्या करोगे कि जो डायरेक्टली कहूँगा मैं, जो थर्ड क्लास कॉलेजेस है जिनके एक्चुअली जिन्हें कॉलेज भी नहीं कहना चाहिए डिप्लोमा का, बस वो किसी नेता के या फिर किसी एक व्यक्ति के नाम पर चलाए जा रहे हैं, उसमें ना स्टाफ है, ना कोई सेटअप है, ना कोई एक इन्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए जो एक इंजीनियर बनाने के लिए चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। बस एडमिशन करवाने के लिए वहाँ पर आपने एडमिशन करवा दी आपके बेटे की या फिर बेटी की, तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। आपका बच्चा जो है वो डिप्लोमा तो कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है थर्ड क्लास, ठीक है, मैं यहाँ पर टॉप के कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, जिसे हम कॉलेज नहीं कह सकते, इस तरह से अगर कोई बकवास कॉलेज है, अगर ऐसे कॉलेज में अगर आपका बेटा या फिर बेटी एडमिशन हो जाती है, तो यहाँ पर दो दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत ये कि आपको पता नहीं है कि एक्चुअली इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है,
ठीक है। दूसरी दिक्कत ये कि आपके बेटे को भी पता नहीं है कि उसे जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। और दूसरी ये हो गई दो बातें। और इसमें जो थर्ड एडिशन मैं करना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग फील्ड, चाहे वो कोई भी इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है कि ये आप सेल्फ स्टडी से नहीं सीख सकते। इसमें मैं कहूँगा कि 80% ठीक है सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, लेकिन 20% आपको एक गाइड, एक मेंटर की ज़रूरत होती है कि जो आपको पढ़ाए। एक टीचर ज़रूरी होता है कि वो आपको सच में वो बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए जो ज़रूरी होती है इंजीनियर बनने के लिए। मैं किताबों की थ्योरी की बात कर रहा हूँ। थ्योरी में जो भी चीज़ें होती है वो पढ़ाने वाला ज़रूरी है। ये आपको टॉप कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेंगे, लेकिन किसी थर्ड क्लास कॉलेज में ये टीचर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उनको पेमेंट नहीं होता है। वो एक क्या बोल सकते हैं, लेक्चर बेसिस पर वहाँ पर कोई भी बंदा आता है या फिर कोई भी टीचर आता है, कुछ भी पढ़ाकर चला जाता है। तो ऐसे कॉलेज में अगर आपका बच्चा या फिर बच्ची अगर पढ़ रही है तो दिक्कत ये होगी कि यहाँ पर डिप्लोमा तो कंप्लीट हो जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आपके पास, आपके बच्चे के पास आ जाएगा, लेकिन जब ये बच्चे एंटर होंगे एक्चुअल फील्ड में, तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये शेर के बच्चे के साथ जितने दिन ये था, जब तक शेर के बच्चे बढ़ रहे थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि साइज़ एक जैसी ही थी, शेप में वो एक जैसे ही दिख रहे थे, शेर का बच्चा भी वही था और बिल्ला भी वही दिख रहा था। लेकिन जब ये कम्प्लीटली ग्रोन अप हो चुके थे, तब क्या होता है ना, फील्ड में सिविल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी जो भी, मैं कहूँगा कि जो वीकनेस है, या फिर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, या फिर अगर आप, जिसे हम कहते हैं कि कॉपी करके पास होना, या फिर धोखेबाजी से पास होना, या फिर एडमिशन लेकर सिर्फ यहाँ पर पास होना, तो उस बेसिस पर आप सिर्फ 1-2 साल सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज से निकले हैं, जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस से निकले हैं, ये आपके बच्चे को खा जाएंगे। बेसिकली क्या मतलब है यहाँ पर, खाने का मतलब ये है कि आपके बच्चे को काम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर काम नहीं मिलेगा तो उतने ही पैसे आपने यहाँ पर भी वेस्ट कर दिए। इससे अच्छा ये होता कि जो राम ने क्या किया था, अपने बिल्ली को एक छोटे से पिंजरे में डाला। अब छोटा सा पिंजरा, इसका मतलब क्या हुआ, उसके IQ के हिसाब से जो भी जॉब होगा उसे आप वहाँ पर अगर टाइम दे, उस चीज़ में अगर आप करियर बनाने के लिए अगर उसे मोटिवेट करें तो वो चीज़ बेहतर रहेगी। अब देखिए, एज ए सिविल इंजीनियर मैं ये बता सकता हूँ कि आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको इस चीज़ का आपको जवाब चाहिए कि अगर मेरा बेटा या फिर बेटी अगर इंजीनियर नहीं बन सकता या फिर नहीं बन सकती तो वो क्या करे, तो यहाँ पर मेरा सिंपल यहाँ पर आपको सजेशन ये रहेगा कि एज अ पेरेंट आप उसे किसी करियर गाइडेंस के लिए जो कंसल्टेंट होते हैं उनके पास लेके जाइए, बिकॉज वो एक प्रॉपरली आपके बच्चे के टेस्ट लेंगे, वो बताएंगे कि आपका बच्चा किस फील्ड में बेहतर तरीके से काम कर सकता है। हो सकता है कि लोग आपको ये कहे कि ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन सच में मैं आज अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बताता हूँ कि एक स्टेज तक आपका ज्ञान, आपका जो आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद अगर उस ज्ञान से, उस पढ़ाई से अगर आप पैसे नहीं कमा पाते ना, तो सच में कहूँ तो वो ज्ञान मिट्टी के समान है, ठीक है। तो आई होप कि जो ज्ञान है वो आपके लिए मिट्टी ना बने, सोना बने। तो कुछ इसी फील्ड में, कुछ इसी तरह के फील्ड में आपको आपके बच्चे को एडमिशन देनी होगी। अदरवाइज़ यही स्टोरी होंगी, यही स्टोरी आप सोचकर परेशान होंगे कि सच में ये डिसीजन मेरा गलत था। सो प्लीज़ ये गलती मत करना। अगर आपका बच्चा शेर नहीं है तो उसे शेर बनाइए, शेर के बाद उसे उस शेर के पिंजरे में डालिए। अदरवाइज़ बिल्ली का पिंजरा भी अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट उस बिल्ली की पिंजरे में जो बिल्ला था वो ज़िंदा है।